आज मैं आपको 10C एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर ये बोला है कि अल्फा बीटा इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। तो बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का पहले फॉर्मूला आप अपने दिमाग में याद कर लो। जो मुझे फाइंड करना है ना, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये मुझे फाइंड करना है और इसका जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, अगर मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो मैं इस वाली साइड को सॉल्व करूँगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू पता होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इन तीनों का वैल्यू फाइंड करूंगा। और कैसे फाइंड करेंगे, एक छोटे से बेसिक कंसेप्ट से। बच्चों, इस चीज़ को भी समझो। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके जो रूट्स है वो है अल्फा बीटा। तो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। वैसे क्लास 10 में पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा याद कर लो। अल्फा बीटा रूट्स है, ए बी क्या है, कॉफिशिएंट्स है, और ये रिलेशन है कॉफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है बच्चों सी बाय ए। इस रिलेशन की हेल्प से, इन दो रिलेशन की हेल्प से आगे के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप आगे क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लो, ठीक है, याद कर लो ढंग से, ठीक है। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए। समझ में आ गया। सी ए बी क्या है, ये कॉफिशिएंट्स है और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला भी ये भी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये भी हर क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा। वो होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में। तो बच्चों, यहाँ पर अल्फा बीटा वो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, ए कितना है 1, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है वो भी कितना है 1, और कांस्टेंट कितना है सी भी कितना है 1, ठीक है। ये तो सबको आता ही होगा फाइंड करने। ए बी सी कन्फर्म हो गया। अल्फा बीटा रूट्स है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेता हूँ। उसका फॉर्मूला होगा माइनस बी बाय ए माइनस यहाँ पर कितना आएगा 1 बाय 1 यानी माइनस 1 बाय 1, ये आएगा माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा ये फॉर्मूला होगा सी बाय ए। तो बच्चा सी बाय ए यानी 1 बाय 1 इक्वल टू 1, और तीसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस 2 इंटू 1। इतना क्लियर बच्चों। अब सॉल्व करो, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। अब आपने इन सबको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन सबको यहाँ पुट कर दो और आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड हो जाएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये आ चुका है -1, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये भी -1 आ चुका है बच्चों, -1। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये 1 है बच्चों, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। सॉल्व करेंगे -1 इंटू -2 और ये आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। क्लियर बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यहाँ भी अल्फा बीटा जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये तो गिवन में आ जाएगा और आपको ये फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में ये है, सेकंड पार्ट में ये है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। यहाँ पर भी हम उस रिलेशन का यूज़ करेंगे और पहले अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा आसानी से फाइंड कर लेंगे। अल्फा बीटा इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाय ए, लेकिन यहाँ b की जगह कितना है p है तो माइनस p आ जाएगा, और a की जगह कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों माइनस का p आ गया।
दूसरे केस में अल्फा इंटू बीटा, वो फॉर्मूला होता है सी बाय ए। अब सी कितना है, कांस्टेंट टर्म है, क्यू आ गया बच्चों, और ए की जगह बच्चों यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू में आ जाएगा क्यू, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये हमने पहले ही फाइंड कर दिया है। अब सीधा आते हैं हम क्वेश्चन में। बच्चों यहाँ पर अगर ए पार्ट में देखोगे जो हमें फाइंड करना है, यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। देखो अल्फा क्यूब और अल्फा में से अल्फा कॉमन आ गया, बीटा और बीटा क्यूब में से बीटा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू पता है क्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का पी है, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यू है बच्चों, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ये आएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब यहाँ पर सीधा पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है कितना है, क्यू था, तो यहाँ पर क्यू आपने पुट करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये कितना फाइंड किया है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा, यहाँ भी छोड़ोगे तब भी करेक्ट आंसर यही होगा बच्चों। प्लस बीटा 4, देखो अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अब यह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे बच्चों तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बी की जगह बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और बन जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो यही आपको मिल जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये वैल्यू पुट करोगे, पी स्क्वायर माइनस 2q, तो यहाँ पर आएगा बच्चों पी स्क्वायर माइनस 2q पूरे का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू कितना है, q है, यहाँ पर आएगा बच्चों q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा p की पावर 4 स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 p स्क्वायर q, और साथ में माइनस का q स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करोगे तो p की पावर 4 स्क्वायर में से एक q स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 3q स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 4p स्क्वायर q। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट से अल्फा एंड बीटा आपको ये गिवन है। ठीक है बच्चों, और आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ लेना। सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले ही फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस का b बाय ए, लेकिन b की जगह यहाँ पर p है बच्चों, तो ये आएगा माइनस का p, और a की जगह 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो बच्चों यहाँ पर डिवाइड में 1 आएगा, इसको हम लिखेंगे माइनस का p। अल्फा इंटू बीटा वो होता है फॉर्मूले में c बाय ए, c की जगह कांस्टेंट आएगा, a की जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1, यानी 7/1 ये आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, अब p का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 22, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 22, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 22, इसका वैल्यू माइनस का p माइनस p का होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये आपका 7, यहाँ पर 7 पुट करोगे, और p स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 22, p स्क्वायर इसको उधर लेके जाओगे तो ये 36 आ जाएगा, देन p इक्वल टू प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 9 में अल्फा बीटा इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है बच्चों, और आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, मतलब पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस p बाय ए, b यहाँ पर 6 है बच्चों, माइनस 6 तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और a की जगह 3 है तो 6/3 2 आ जाएगा।
अल्फ़ा इंटू बीटा वो होगा सी बाय ए। सी का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ 4 है बच्चों, और ए की जगह 3 है तो 4/3 आ जाएगा। इसके अलावा आप अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी निकाल लो। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 तो ये आएगा आपका 4 माइनस 2 4 जा 8, 8/3, 3 4 जा 12, 12 माइनस 8/3 और ये आपको मिलेगा 4/3। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब आपको बच्चों इस पूरे का वैल्यू निकालना है। अब देखो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, अल्फ़ा की इंटू अल्फ़ा से करो तो अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, बीटा की इंटू बीटा से करो बीटा स्क्वायर आएगा, और बाय में अल्फ़ा की इंटू बीटा से अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। 2 यहाँ पर भी बीटा की 1 से करो ऊपर बीटा, अल्फ़ा की 1 से करो अल्फ़ा, और बाय में अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है भाई 4/3, अभी कैलकुलेट किया हमने देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 4/3 आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी कितना है बच्चों, ध्यान से देखो ये भी 4/3 है, वाई में कितना है 4/3। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 4/3 है, यहाँ पर 4/3 आएगा, और प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3। अब देखो ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल, 3 जाएगा ऊपर प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल प्लस 4 आ जाएगा, और आंसर मिलेगा बच्चों 8। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उससे पहला क्वेश्चन पढ़ लो। अल्फ़ा बीटा इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सबसे पहले आप फाइंड कर लो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा आपका -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होगा c/a। ठीक है बच्चों, क्योंकि ए बी सी ही कॉफिशिएंट्स है, तो यही आपका अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकलेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में। बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले एलसीएम ले लो, ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला डिफाइन कर दो, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, होल स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है -b/a है, यहाँ आसानी से आप पुट कर सकते हो। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है, ये भी आप यहाँ पुट कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, ये होता है 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। और इसमें हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये वैल्यू पुट कर दो, -b/a का होल स्क्वायर, 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ये आ जाएगा आपका b² स्क्वायर माइनस 4c/a। एलसीएम आप लोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा। तो देखो इस पूरे का वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू बच्चों ये आ गया, ये सीधा आप यहाँ पुट कर दो, कितना है b स्क्वायर माइनस 4ac/y कितना है a स्क्वायर। ठीक है, पूरा होल स्क्वायर मत लगा देना, पूरा होल स्क्वायर की वैल्यू है ये, याद रखना, यहाँ बाहर होल स्क्वायर मत लगा देना। ठीक है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर -b/a, इसको पुट कर दो यहाँ पर। अब स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लग जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है c/a, इसका भी होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो, b स्क्वायर माइनस 4ac/a स्क्वायर ऐसे रहेगा, यह आएगा माइनस का b स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, और बाय में क्या है a स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, b स्क्वायर बाहर कॉमन ले, मतलब बाहर एडजस्ट करो,
फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ऐसी रहेगा, और इस सी स्क्वायर की ए स्क्वायर से इंटू कर देंगे तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये